दोपहर के अभी 12:30 बजे। और कौन सा गांव गया? पीताम्बली गांव में एक आश्रम है, कुटिया है, वहाँ पर भोजन प्रसाद पाया और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे। नर्मदे हर बेटा। और पीताम्बली गांव से हम गुजर रहे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि 12:30 बजे कैसे निकले भोजन प्रसाद पाकर, क्योंकि हम निकलते नहीं हैं। दरअसल ऐसी बात थी कि जहाँ पर रुके थे वहाँ पर सीटियों ने हमें परेशान कर दिया था, तो सोने तो देती नहीं वैसे भी, इससे ऐसा थोड़ा आगे जाकर कहीं विश्राम करेंगे। इसीलिए मैं और गणपत जी निकल गए और राजू भाई वहीं पर सीटियों के बीच आराम कर रहे हैं। सीधा 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 पूछो तो सही, ये रास्ता है? ठीक है, वो भी इधर ही आता। ऐसा है। अरे सकड़ा तो बहुत देखी, ये थोड़ा अलग सकड़ा है। ये डर रहा है क्या? हाँ निकलो, वो डर रहे। आराम से। चप्पल भर गए मिट्टी से। चलना कितना दुश्वार है। आगे चप्पलों की दूर से देखो, बहुत गंदा रास्ता है। आगे भी ऐसा ही है क्या? धूप भी गजब की पड़ रही है। रास्ता भी बहुत ही देखिए कैसा है, और खाना भी दबा दिया। भोजन भी 2-3 दिनों से मैया फुल पाल्टी करवा रही है। कटहल की सब्जी थी, पूड़ी थी, पकोड़े थे और केसर युक्त खीर था, दबा दबा के खाया। जय है माँ नर्मदे। अब हमको जाना किधर है मैया? इधर तो खेत आ गया। अब जहाँ झंडियों की जरूरत नहीं है वहाँ पर ये लोग झंडियाँ नहीं डालते हैं। हाँ, नहीं तो पीछे तो हजारों झंडियाँ लगी हुई थी। ठीक है, सबको नर्मदे है। यहाँ पर भी कुछ बहुत बड़ा बन रहा है। पाउडर आ गया, देखिए मिट्टी पाउडर। और इन कोतरों को साफ करके अभी पता नहीं किसी ने खरीदा होगा या आश्रम वाश्रम बना रहे होंगे। पीछे एक बहुत बड़ा आश्रम था, 2-3 बार नर्मदे हर किया, किसी ने खिड़की से झाँका नहीं तो विश्राम कर लेते दोपहर को। हे माँ नर्मदे कृपा कर। और यहाँ सामने देखिए, सामने गांव है रावरखेड़ी। पेशवा बाजीराव की समाधि है जहाँ पर दिखाई दे रही है सामने से स्पष्ट। चलिए भाई, अभी तो थोड़े पेड़ भी आ रहे, कहीं साया देख के बैठेंगे और आश्रम कहीं आ जाए तो विश्राम करें। दोपहर में निकलते नहीं, मैं क्या करिए, वहाँ भी आराम भी तो होना चाहिए। सोने ही ना देगा, पूरे कपड़ों में चीटियाँ चीटियाँ लाल लवाली। प्रकृति को फील कीजिए।
क्या टोपी पकड़ ली तुम्हारी, निकल गया। चलो और आगे, हाँ कौन सा केवड़िया गांव, पता नहीं, जो भी है। मंदिर वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। साइड में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे आएंगे तो यार। हे मां नर्मदे। बिल्कुल मैया के तट पर ये भी गांव है। रुक जाइए। और दोपहर के अभी 1:30 बजे पीतामली से करीब 3 किलोमीटर चलकर हम केवड़िया गांव में आए। और यहाँ पर एक राम जी का मंदिर है, तो बहुत अच्छा मंदिर है। तो यहाँ पर विश्राम के लिए बैठे, अब दोपहर के बाद आगे बढ़ेंगे। चलो लगा दो अपनी दुकान, बोर्ड आवश्यकता है तो लगा सकते, इधर लगाओ, लाओ निकालो। में पड़ता आदित्य, जरा बैठ, भागता क्या ही को है, इधर आ। कितनी में पड़ता? 60 में पड़ता। मैं ये थोड़ी लगा पाएंगा, नहीं इसकी हाइट नहीं है इतनी, मैं लगाता। रुक दे बेटा, इधर रख दे। और ये आदित्य है, बहुत अच्छा बच्चा है। कभी का मंदिर में सेवा करने आ गया। नहीं लगेगा बेटा तेरे से, रुक 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 रुक। अरे क्या लग गया? ठीक है तो लगा दे, चालू कर दे। ये मशीन का ही का पानी निकालने का, ये का ही का है? ये जनरेटर है, देखो बहुत पुराना जनरेटर है। आज बता, आज स्कूल नहीं गया? छुट्टी है क्या? संडे तो आज क्या? आज क्या था? हाँ उसकी छुट्टी नहीं होती है। ठीक है कर आराम से। क्या जनार्दन होगा, जनार्दन है भाई, देखो जनार्दन 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 दास आश्रम, फिर बोलो जनार्दन। ठीक है तुम जनार्दन रखो। और आदित्य को हमने भेजा है जीरा लेने के लिए, जीरा सोडा। तो बैठ के जीरा पियेंगे और विश्राम करेंगे। ओके आजा रे, नाम भी नहीं पता इसका। जो भी है। अरे आजा 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 बेटा, ले आदित्य बोलो आजा बेटा, हम 4 के लिए तो मंगाई है। ये तो खोल देगा, बहुत होशियार है। मिल बैठेंगे 4 यार। आप मैं और डुगू। कहाँ जा रहा है? नल निकल अरे नल के पीछे बहुत परेशान है ये।
कैल्शियम कह दिया जिसकी को। स्कूल जाता तो कितने में? हाँ KG2 KG2 में जाता है। डायरेक्ट KG2। अरे ये आई गुड़िया नाम तो बताया ही नहीं। इधर गोलो इसका नाम क्या है? गोरी। लग रहा तू भी ले आएगा। तेरा नाम तो बता रहे, तेरा नाम क्या है? बाबू। तेरी बहन हिलाने से थोड़ी बढ़ जाएगी रे। हिला हिला के बढ़ा रहा है, इतनी ही आएंगे। जोर से अति जोर से। हाँ चल नर्मदे हर। लंबा सीधा लंबा मत बोल। और दोपहर के अभी 3 बजे और कवड़िया के राम मंदिर से हम विश्राम कर अब धारेश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे। पैरों के थोड़े लॉक खुले। जय बजरंग बली। विश्राम करते तो पैरों के लॉक लग जाते, कम से कम आधा किलोमीटर चलते तब जाके कहीं लॉक खुलते, बैरिंग जाम हो जाते। और यहाँ से देखिए मैया के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। ऐसा मत कहना सड़क ही है, ये सड़क है मगर ये इसे ही किनारा कहते। वो देखो मैया के दर्शन हो रहे और दर्शन करते करते जा रहे। हाँ वही, फिर ऐसा मत बोलना किनारा, यहाँ पर किनारा संभव नहीं होता है, यही किनारा है। सामने तो मैया दिख रही है, इससे ज़्यादा क्या किनारा हुआ है। और कवड़िया से करीब 1 किलोमीटर आते, 1 किलोमीटर भी नहीं है तो दूसरा गांव आता है सीटों का। और सीटों का गांव को पार करते तो ये जो पक्की सड़क है ये लेफ्ट की तरफ जाती है और एक बस्ती में ये रास्ता जाता है। ये हमें गांव के बाहर तालाब पर ले जाएगा और किनारे किनारे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। सीटों का गांव को हम पार करते तो गांव के बाहर एक तालाब आता है और इस तालाब के किनारे किनारे इस तरफ तालाब है और उस तरफ नर्मदा मैया है। तो दोनों के बीच से ये रास्ता जाता है सीधा सीधा। और आगे एक तीर्थ आएगा जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि शस्त्र शिवलिंग है और प्राकृतिक रूप से मैया के तट पर। वो पानी कम होने पर दिखते, पिछली बार गए थे 2-3 मेरे को दिखे थे। और यहाँ पर देखिए यहाँ के पानी में नमक है और इसका भी रीज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक बार नर्मदा मैया ने समुद्र देव को बुलाया था, वो आगे आएगा और जब वो जगह आएंगी तब कथा भी सुना देंगे कि समुद्र देव क्यों आए थे। और वो समुद्र देव भी इस नर्मदा मैया के बीच में प्रकट हुए थे और कहते हैं आज भी उस एरिया का पानी खारा है। और देखिए यहाँ पर ज़मीन पर भी पानी खारा है, शायद इसीलिए नमक है। अभी दोपहर के 3:30 बजे और शायद ये बामपुरा गांव आ गया है। और यहाँ पर एक पेड़ पर एक पक्षी बहुत ही मस्त आवाज़ निकाल रहा है, देखिए सुनिए आप।
इसने हमारी आवाज़ सुन ली है, ये अपनी आवाज़ धीमी कर दी है। चलिए, पक्षी भी समझदार होगी, कैमरा निकालते हैं आवाज़ बंद कर देते हैं, धीमी कर देता है। और ये आते आगे हम भामपुरा, यहाँ पर भी एक आश्रम में कुटिया बनी हुई है। पिछली बार हमने यहाँ पर चाय प्रसाद पाया था, एक महाराष्ट्र की माता जी ने चातुर्मास करने के लिए रुके थे। और आगे एक मंदिर है, आश्रम है, और उसके आगे कोलार नदी आएंगी और फिर दारुकेश्वर तीर्थ आएगा। और अभी 4 सवा 4 बजे और हमें ये भामपुरा के जो आश्रम है, मंदिर है, यहाँ पर अपने बैग रखकर मैया के तट पर स्नान हेतु जा रहे हो। और स्नान के लिए इसलिए जा रहे हो कि ये भी बहुत ही पवित्र तीर्थ है, शास्त्र लिंग यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो देखते हमें कितने दिखाई देते हैं। और जो मैंने कथा वो समुद्र देव वाली कही थी वो यहीं से शुरू होती है, तो कथा बता देते। कथा का भाग सामने के तट पर है कांकरिया गांव, जो गांव दिखाई दे रहा कांकरिया, वो कांकरिया गांव है। और पहले तो कांकरिया गांव देख लीजिए आप यहाँ से। और कांकरिया गांव में महामुनि मतंग तपस्या कर रहे थे और उन्होंने व्रत लिया था कि मेरे आश्रम में आया हुआ कोई भूखा नहीं जाएगा। और उनकी परीक्षा लेने के लिए या व्रत भंग करने की जो भी समझो, कुछ ऋषि आए थे। और इधर ऊपर से आते हैं और यहाँ पर देखिए सबके अपने अपने पंप लगे रखे सिंचाई के लिए। चलिए भाई किनारे पर। कौन सा? जी जी बिल्कुल, कृष्णदास बाबू वाला। और यहाँ पर देखिए मैया के तट पर कितना सुंदर तट है। और कथा पहले बता देता हूँ, वो कथा रह गई थी पीछे, कि कुछ ऋषि आए महामुनि मतंग के यहाँ पर आश्रम पर। और जब महामुनि मतंग ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रण दिया या भोजन के लिए बिठाना चाहा, तो उनमें से एक ऋषि ने कहा कि मैं भोजन तभी करता हूँ जब गंगा में स्नान करता हूँ, उसके पश्चात ही भोजन करता हूँ। तो माँ मुनि मतंग ने नर्मदा मैया से प्रार्थना की और नर्मदा मैया ने अपने प्रवाह के अंदर गंगा मैया को प्रकट किया और उन ऋषि ने अपनी स्नान किया और बाद में भोजन किया। तभी दूसरे ऋषि ने कहा कि मैं शस्त्र शिवलिंगों पर अभिषेक करने के पश्चात ही भोजन करता हूँ। तो फिर से मतंग मुनि ने माँ नर्मदा से प्रार्थना की और इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर नर्मदा मैया ने सहस्त्रों शिवलिंग प्रकट की है। और दूसरी कथा आगे ये कि एक ऋषि थे जिनका ये नियम था या उन्होंने कहा कि मैं समुद्र में स्नान करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करता हूँ। तो फिर से महामुनि मतंग ने नर्मदा मैया से प्रार्थना की और महामुनि मतंग की प्रार्थना पर नर्मदा मैया ने अपने जल के भीतर समुद्र देव को प्रकट किया। और अभी भी कहते हैं कि वो इतना एरिया खारा है, वहाँ का जल नर्मदा मैया के बीच में जहाँ समुद्र देव प्रकट हुए थे वहाँ का जल खारा है। और वैसे ही एक ऋषि ने ऐसा कहा कि मैं यज्ञ भस्म से स्नान करता हूँ या भस्म लेपन करता हूँ, उसके पश्चात ही स्नान करता हूँ। तो आगे एक जगह आएंगी, वहाँ पर भस्म टीला नाम से स्थान है, तो माँ नर्मदा ने वहाँ पर भस्म का टीला प्रकट किया था। तो पहले तो अभी हम शस्त्र शिवलिंग के स्थान पर है, तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ शिवलिंग है जो स्वयंभू है। जैसे कि ये देखिए ये है, यहाँ पर जगह जगह पर ऐसे शिवलिंग है। और कुछ समय के साथ जब पानी कम होता है तो बहुत से विलुप्त भी हो गए। देखिए ये है शिवलिंग है, यहाँ पर शिवलिंग है, बहुत सारे, बस सहस्त्रों शिवलिंग डिजाइन आप देखिए, शिवलिंग की ही डिजाइन है।
और बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पर जल में विलुप्त हो गए, क्योंकि जल स्तर कम होता है तो बहुत से शिवलिंगों के दर्शन होते हैं। इसीलिए इस स्थान को सहस्त्र शिवलिंग स्थान कहते हैं। पिछली बार आए तो गाय के पैर के निशान भी थे यहाँ पर, मगर अब नहीं है। तो जल स्तर कम होता है, नहीं तो ज़्यादा। हाँ, जल स्तर का ज़्यादा है। पता चल रहा है। ठीक है, मैया में स्नान करते। नर्मदे हर।